हम मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें 2 नंबर फिक्स्ड आते ही आता है गेट में। अब देख लेते हैं पहली मेथड, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड। इसका जो इटरेशन फार्मूला है वो x इजिकल टू a प्लस बी बाई 2 है। यहाँ पर a पे वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, b पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव आना चाहिए हमेशा। और अगर इटरेशन का मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन का फार्मूला देख रहे हैं तो वो मॉड ऑफ b माइनस ए टू की पावर n लेस देन एरर आना चाहिए। ए यहाँ पर लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, ई एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है और n नंबर ऑफ इटरेशन है। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड। इसका जो इटरेशन फार्मूला है वो x इजिकल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इधर भी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए ऊपर वाली कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0 आना चाहिए। अब जो सेकेंड मेथड है उसका भी सेम फार्मूला फॉल्स पोजीशन मेथड जैसे ही रहता है। अब न्यूटन रैप्शन मेथड देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पर फोकस करने की बात यह है कि जो इटरेशन की वैल्यू निकल रही है, हर जगह इटरेशन की वैल्यू निकल रही है, जैसे एक्स आई प्लस वन, यहाँ भी एक्स निकाल रहे हैं, यहाँ भी एक्स निकाल रहे हैं। तो हमें जो इटरेशन का फॉर्मूला है वो दिया है एक्स आई माइनस एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आई, मतलब एक्स आई प्लस 1 का जो फॉर्मूला है वो एक्स आई माइनस एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आई है, डिवाइड में आएगा एफ डैश एक्स आई। अब हम सिंपल एक चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में अलग अलग वैल्यू को, अलग अलग मेथड्स को कंपेयर किया गया है। जैसे बाइसेक्शन मेथड है वो स्लोअर होती है, फॉल्स पोजीशन भी स्लोअर होती है, सेकेंड मीडियम होती है और न्यूटन रैप्शन मेथड फास्ट होती है। और जो कन्वर्जेंस है तो ये जो बाइसेक्शन होती है वो कन्वर्ज हो जाती है, जो फॉल्स पोजीशन भी कन्वर्ज हो जाती है, सेकेंड कन्वर्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, न्यूटन रैप्शन भी कन्वर्ज हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है मेनली। तो जो बाइसेक्शन मेथड के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, फॉल्स पोजीशन के लिए 1, सेकेंड के लिए 1.62, न्यूटन के लिए 2। और जो नंबर ऑफ गैसेस हैं वो 2 2 2 1 है। और जो टाइप है वो क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया था, इसमें एफ एक्स दिया था और ए से बी वैल्यू वेरी कर रही थी और एरर की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 दिया था। हमने सिंपल एरर का फॉर्मूला लगाया, बी माइनस ए की पावर 2n लेस देन एरर। यहाँ पर बी की वैल्यू 2 थी, ए की वैल्यू 1 थी, वैल्यू सेटिस्फाई कराई और एन की वैल्यू ईजिली निकाल दी। बस याद रखना है जब भी इनइक्वलिटी में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है इस एफ एक्स फंक्शन का और जो वैल्यू है वो 2 से 3 में वेरी कर रही है बाइसेक्शन मेथड के लिए। बाइसेक्शन का मेथड का सिंपल फार्मूला होता है अल्फ़ा इटरेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो हम देख लेते हैं 2 पे वैल्यू क्या आ रही है। तो 2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, 3 पे वैल्यू चेक की तो पॉजिटिव आ रही थी। अब हमने इटरेशन फार्मूले से 2 + 3/2 से निकाला तो इटरेशन वैल्यू 2.5 आ रही थी। अब हमने उस पर वैल्यू चेक करी तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो अब हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, अब जो भी वैल्यू होगी वो 2.5 से 3 में वेरी कर रही होगी। और हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाला है, अभी हमने ए के अप्रॉक्सीमेशन निकाला है। तो 2.5 को अब ए कंसिडर कर लेंगे और बी 3 को कंसिडर कर लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे वो 2.75 आ जाएगी। 2.75 पे वैल्यू चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ रही है। तो अब इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें 3 से कोई मतलब नहीं है। अब सेकेंड इटरेशन आ चुका है 2.5 से 2.75। अब इन दोनों की वैल्यू a + b/2 मान के कर देंगे तो फाइनल थर्ड इटरेशन आ जाएगी 2.625, वो हमारा फाइनल आंसर है। अब हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है इस फंक्शन के लिए इन 3 से 4 बाय फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड का सिंपल फार्मूला पढ़ा है हमने, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ पर ए जो है वो 3 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी 3 और 4 की वैल्यू रख के इजिली निकाल देंगे। पर हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो हमने सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाला। इससे जो भी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आई हमने उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो जो फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव आ गई, 3 पे भी नेगेटिव आ रही थी और 3.787 पे भी नेगेटिव आ गई। तो अब हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं अब वो हमारी ए और बी बन जाएंगी। हमें एफ ऑफ बी पता था, हमने इसे ए मान लिया है, यहाँ पर एफ ऑफ ए निकाला और फिर सेकेंड इटरेशन की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले से ईजिली निकाल दी। अब हम देखने जा रहे हैं न्यूटन रैप्शन मेथड। ये जो क्वेश्चन है इसमें सेकेंड मेथड भी यूज़ हो रही है और न्यूटन रैप्शन मेथड भी हो रही है। पर न्यूटन रैप्शन मेथड में हमेशा याद रखना कि जो एक्स आई इटरेशन की वैल्यू होती है वो x0 माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट होती है। तो जो फंक्शन है, फंक्शन का हमने सीधे डिफ्रेंशिएट किया 2x - 4। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जो इनिशियल इटरेशन की वैल्यू x0 की वैल्यू 3 दी थी, तो हमने एफ एक्स में भी 3 पुट करके वैल्यू निकाल दी, एफ डैश एक्स में भी 3 पुट करके वैल्यू निकाल दी और जो एक्स आई है उसमें 3
माइनस एफ एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू रख के इटरेशन की वैल्यू निकाल दी। पर अब न्यूटन रैप्सन मेथड इसमें क्वेश्चन में पहले लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड मेथड लगाने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए रहती हैं। तो हमें एक वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, हमने दूसरी वैल्यू न्यूटन रैप्सन से निकाल दी। हमने सीधे फार्मूला पुट करा और यहाँ से हमने ए जो है उसी को कंसिडर कर लिया जो क्वेश्चन में दिया था, बी हमने उसको कंसिडर कर लिया जो हमने निकाला है न्यूटन रैप्सन से और उससे वैल्यू निकाली। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना था आंसर में, तो हमने ईजिली आंसर निकाल दिया। अब हम फिर से न्यूटन रैप्सन मेथड देखने जा रहे हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड में एफ एक्स का फंक्शन दिया था, हमने एफ डैश एक्स निकाला और सिंपल फार्मूला एफ एक्स आई इजिकल टू एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आई, सिंपल वैल्यू पुट करें, इसलिए आंसर आ गया। इसमें भी फंक्शन दिया था एफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई निकाला और वैल्यूज में पुट करा, आंसर आ गया। इसमें भी एफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई दिया था, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करें, ईजिली आंसर आ गया। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन दिया था, हमने उसको एफ कंसिडर कर लिया, दूसरा फंक्शन दिया था उसमें हमने जी कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर जैकोबियन का फंक्शन बनाना था, तो जो भी जैकोबियन होता है वो एफ जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये x1 x2 का फंक्शन है, तो ये हमेशा ऐसा होता है कि एफ एक्स बाय जी एक्स बाय और डिवाइडेड बाय x1 डिवाइडेड बाय x2। तो जो फंक्शन बन गया वो डेल एफ बाय डेल x1 डेल एफ बाय डेल x2 डेल जी बाय डेल x1 डेल जी बाय डेल x2, और हमने उसको सॉल्व कर लिया, ईजिली आ गया। अब यहाँ पर हमेशा ये न्यूटन रैप्सन मेथड का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड में हमेशा फंक्शन दिया रहता है, पर यहाँ पर इटरेशन का फंक्शन दे दिया है, नॉर्मल फंक्शन ना देखिए इटरेशन का फंक्शन दे दिया है गया है। तो और उसकी इनिशियल वैल्यू बोल रहा है 0.5 रख रहे हैं, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कब कौन सी वैल्यू पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमने अलग अलग 0.5 रख के देखा तो वो 2.5 वैल्यू आई। अब हमने 2.5 रख के देखा तो x2 की वैल्यू 1.7 आई, 1.7 रख के देखा तो x3 की वैल्यू 1.5 आई। जब वो रिपीट होने लगेगा तभी वो कन्वर्ज होगा। तो अब जब 1.51 रख के देखा तो x4 की वैल्यू 1.5 आई, और फिर जब 1.5 रख के देखा तो x5 की वैल्यू 1.5 आई, तो 1.5 पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, यही आंसर है। अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में अगर कोई फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स ए से बी में वेरी कर रहे हैं, तो हमारा जो भी स्टेप साइज़ का फॉर्मूला होता है वो b माइनस ए बाय एन इजिकल टू एच हो जाता है। h यहाँ पर स्टेप साइज़ है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो x0 से xn y/dx की वैल्यू उसकी होती है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेके yn-1। जो भी सिम्पसन 1/3 रूल की वैल्यू होती है वो x0 से xn y/dx इजिकल टू h/3 y0 प्लस yn प्लस 4। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आएंगी वो ऑड टर्म्स आएंगी, y1 प्लस y3 प्लस y5 जितनी भी टर्म है ऑड है, प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है वो इवन है। जो भी ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन में। सिम्पसन 3/8 रूल भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y6। इससे इस पूरी में जो 3 के मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है वो मिसिंग है, तो वो हम बाद में लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस y9। यहाँ पर y1 y2 y4 y5 आ रहा था, यहाँ y3 y6 y9 आ जाएगा। हमें ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो उसके फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, h/2 y0 प्लस yn 2 y1 प्लस y2 y3 yn-1 h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 y5 प्लस 2 y2 y4 y6। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ था सेकंड डिग्री का, तो हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि जो भी अगर सेकंड डिग्री का फंक्शन दिया हो उसकी जो भी करेक्ट वैल्यू आती है वो हमेशा सिम्पसन 1/3 रूल आती है। सिम्पसन 1/3 रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने फंक्शन की वैल्यू देख ली कि 0 पे 1 आ रही थी, 1 पे 2 आ रही थी, 2 पे 5 15 आ रही थी, तो हमने सिम्पसन 1/3 रूल लगाया, h/3 y0 प्लस yn, यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 हो गई, yn की वैल्यू 15 आ गई और प्लस 4 y1, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी। और अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि करेक्ट वैल्यू से ट्रेपेजॉइडल की वैल्यू कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमने करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए सिम्पसन 1/3 रूल का यूज़ किया था। पर अब ट्रेपेजॉइडल वैल्यू पूछ रहा है तो ट्रेपेजॉइडल के भी निकाल देंगे, h/2 y0 प्लस y2 प्लस 2 y1, यहाँ से 12 आ गई। अब हमें एरर निकालना था, एरर हमने सीधे करेक्ट वैल्यू
माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से एरर निकाल दिया, ये एरर आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन 12 पूछ रहा था ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फंक्शन एक्स का जो दिया था वो एक्स स्क्वायर दिया था। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आई हो गई और जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो जे हो गई। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, एग्जैक्ट वैल्यू सिम्पसन 1/3 रूल से आई थी और अप्रॉक्स वैल्यू हमने ट्रेपेजॉइडल से देखी थी। तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखा तो ये वाला एरिया आ रहा था, नीचे वाला एरिया पर अगर हम ट्रेपेजॉइडल से देख रहे हैं तो वो उसमें ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाएगा तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो अप्रॉक्स की वैल्यू आएगी वो करेक्ट वैल्यू से, इंटीग्रेटिंग करेक्ट वैल्यू से ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं कि जो ट्रेपेजॉइडल की वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू से ज़्यादा आ रही थी। जैसे हमने यहाँ देखा था तो जो ट्रेपेजॉइडल की वैल्यू थी वो करेक्ट वैल्यू से ज़्यादा थी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, x1 x2 x3 पे y1 y2 y3 x0 x1 x2 पे y0 y1 y2 प्रोवाइड थे। हमने ट्रेपेजॉइडल निकाला, सिम्पसन निकाला, दोनों के फॉर्मूले लगा दिए, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2y1 h/3 y0 प्लस yn प्लस 4y1। यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ निकाली और एरर 0 आ रहा था। अब हम ट्रेपेजॉइडल रूल का मैक्सिमम फंक्शन का वेरिएशन देख लेते हैं। h³/12 b माइनस a बाई एच मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश x, जो x की वैल्यू a से b में वेरी कर रही है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो OH² होती है और जो सिम्पसन रूल होती है उसका जो फंक्शन होता है वो h⁵ b माइनस a बाई एच मैक्सिमम ऑफ f⁴x। यहाँ पर f⁻x था, यहाँ f⁴x है और जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो OH⁴ होती है। अब हम यूलर्स मेथड देखने जा रहे हैं। यूलर्स मेथड के लिए जो इटरेशन फॉर्मूला होता है वो yi+1 इज इक्वल टू yi प्लस hfxi yi और xi+1 के लिए इटरेशन फार्मूला xi प्लस h होता है और जो यहाँ पर h होता है वो स्टेप साइज होता है। हम इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन था उस f(x, y) का फंक्शन हमें x+5 दिया था। हमने y1 निकालने के लिए y0 प्लस h f(x0) y0 रखा। यहाँ पर y0 की वैल्यू 0 थी, h की वैल्यू प्रोवाइड की और x0 y0 की वैल्यू 0 प्रोवाइड थी और h स्टेप साइज हमें 0.1 दिया था। हमने यहाँ से y1 की वैल्यू निकाली, 0 आ रही थी, x1 की वैल्यू निकाली, x0 प्लस h था तो h की हमें वैल्यू दी हुई थी तो यहाँ से x1 चेंज हो गया। अब x1 जो चेंज हुआ है y1 की वैल्यू तो 0 ही है तो यहाँ पर x1 जिससे चेंज हुआ है तो x1 की वैल्यू जब y2 निकालने के लिए रखेंगे तो यहाँ पर y2 की वैल्यू भी आ जाएगी 0.01 और x2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 0.2। यहाँ पर x2 की वैल्यू चेंज हुई थी तो उसकी वजह से y3 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब तो y2 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमने y3 निकाला तो y2 प्लस h f(x2) y2 से y3 निकल गया और हमें उसने 0.3 पे पूछा था। हमें अगर पता है स्टेप साइज़ 0.1 है तो 0.1 पे वैल्यू y1 होगी, 0.2 पे वैल्यू y2 होगी और 0.3 पे वैल्यू उसने पूछी थी तो वो y3 होगी। तो हमारी 0.3 पे वैल्यू 0.31 आ गई है। अब जैसे मॉडिफाइड यूलर मेथड देख लेते हैं। मॉडिफाइड यूलर मेथड को रंज-कोता सेकंड ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। इसके जो भी इटरेशन फॉर्मूले हैं वो ये हैं, k1 इज इक्वल टू h f(x0 y0, k2 इज इक्वल टू h f(x0 प्लस h प्लस y0 प्लस k1 जो पहले निकाल चुके हैं h f(x0 y0 से वही k1 बाद में यूज़ होगा k2 निकालने के लिए और फिर k निकालने के लिए k1 प्लस k2/2 कर देंगे, इन दोनों का मीन लेके 2 से डिवाइड करके। अब y1 की वैल्यू y0 प्लस k और x1 की वैल्यू x0 प्लस h बेसिक है ये। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें f(x, y) का फंक्शन दिया था x माइनस वाई और x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1 पिछले क्वेश्चन जैसी दी थी। अब हमने k1 की वैल्यू निकालने के लिए h f(x0 y0 रखा। यहाँ पर x0 की वैल्यू भी 0 थी, y0 की वैल्यू भी 0 थी, उससे k1 0 आ गया। k2 की वैल्यू x0 प्लस h। अब h की वजह से हमेशा x1 की वैल्यू चेंज हो जाती है तो x0 प्लस h रखा और y0 प्लस k तो x0 0 था पर h की वैल्यू 0.1 आ गई। यहाँ से जो k2 की वैल्यू थी वो 0.01 आ गई। अब हमने k3 लिखा, अब हमने k मीन निकाल लिया k1 प्लस k2/2 और उसी इटरेशन फॉर्मूले से y1 की वैल्यू y0 प्लस k, x1 की वैल्यू x0 प्लस h तो यहाँ पर y 0.1 की वैल्यू 0.005 आ गई है। अब हम रंज-कोता फोर्थ ऑर्डर मेथड देख लेते हैं। इसमें जो भी इटरेशन फॉर्मूले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पर काफ़ी सिंपल हैं। k1 इज इक्वल टू h f(x0 y0, k2 इज इक्वल टू h f(x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2, k1
जो पहले निकाल चुके हैं। K3 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, ये इन दोनों फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्लस वाई नॉट प्लस K2/2, K2 जो हम पहले निकाल चुके हैं, K4 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट एच, अब यहाँ से चेंज हो चुका है, प्लस वाई नॉट K3, और जो K की वैल्यू है वो K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगी, और Y1 की वैल्यू Y0 प्लस K हो जाएगी, X1 की वैल्यू X0 प्लस H हो जाएगी। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो भी फंक्शन एक्स वाई था वो 4x प्लस 4 था, मतलब वो सिर्फ x में वेरी कर रहा था। अगर वो y में भी वेरी करता होता काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता, पर ये फंक्शन x में ही वेरी कर रहा है तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 0 दिए और स्टेप साइज की वैल्यू 0.2 दिए। हमने एफ एक्स वाई लिया, हमने K1 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया है एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ पर x नॉट की वैल्यू डायरेक्ट 0 है तो हमारा कुछ नहीं, h की वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी K1 की। पर जब K2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर x0 प्लस h/2 रखना पड़ेगा x की जगह। तो जो हमारा h दिया हुआ है 0.2/2, उससे K2 की वैल्यू आ जाएगी। अब K3 की वैल्यू सेम वही होती है x0 प्लस h/2, क्योंकि y के फंक्शन में चेंज होता है। जैसे यहाँ देखा है हमने, y के फंक्शन में K2/2 हो रहा था, K1/2 हो रहा था, पर अब वो सेम ही रहेगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब K4 की वैल्यू निकाली तो एफ एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू चेंज हो गई है, h/2 था अब h आ गया है, तो यहाँ से वैल्यू चेंज आ जाएगी, 0.96 आ जाएगी। K निकाल देंगे, K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से K की वैल्यू 0.88 आ जाएगी। तो अब जो y1 की वैल्यू y0 प्लस K, x1 की वैल्यू x0 प्लस h है, तो यहाँ से y 0.2 की वैल्यू 0.88 आ जाएगी। अब हम देखने जा रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो भी गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसमें डोमिनेशन फंक्शन बनाना पड़ता है x/y/z का, बिना बनाए भी कर सकते हैं हम। तो जो भी गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसमें x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 0 और z0 की वैल्यू 0 लेके ही फंक्शन को कंसिडर करते हैं। मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y और z की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू इजीली निकाल दी। अगर हमें y की वैल्यू y1 की वैल्यू निकालनी है तो हम x और z 0 पुट करेंगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें z1 की वैल्यू निकालनी है तो हम x0 और y0 पुट करेंगे और z1 की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमने ये अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके फर्स्ट इटरेशन निकाली तो हमारी ये x1 y1 z1 आ गई। अब हम 0 0 भूल जाएंगे, अब हमारी x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, y1 की वैल्यू ये हो जाएगी, z1 की वैल्यू ये हो जाएगी। पर अब हम सेकेंड इटरेशन निकालने के लिए जो वैल्यूज़ y1 z1 पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन में, और यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। y1 की वैल्यू ये पुट करी, z1 की वैल्यू ये पुट करी, तो हमारी x2 की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब हम x1 और z1 पुट कर देंगे तो y2 कैलकुलेट हो जाएगा। हम x1 y1 पुट कर देंगे तो हमारा z2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम गॉस सीडल मेथड देख लेते हैं। गॉस सीडल मेथड में हमेशा x0 y0 z0 ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम x की वैल्यू निकालने के लिए y और z को 0 पुट करते हैं, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हमारी x की वैल्यू आती है हम उस इटरेशन को तुरंत यूज़ कर लेते हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कर रहे थे, हम पहले पूरी वैल्यू 0 0 पुट करके इटरेशंस निकाल रहे थे, पर हमने इसमें y की वैल्यू 0 पुट करी, z की वैल्यू 0 पुट करी और तुरंत x की वैल्यू जो भी आई उसको तुरंत इटरेशन के लिए यूज़ कर लिया। जैसे हमने y0 z0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आई, तो अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। वहाँ से y की वैल्यू नेगेटिव 0.33 आ रही है, तो हम x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, x1 y1 दोनों आ चुके हैं, तो हम x1 y1 को पुट करके z1 की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमारे जो भी फंक्शन हो जाएंगे वो x1 y1 z1 ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो हम इसको x1 हम y1 और z1 की वैल्यू पुट करके x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने y1 और z1 की वैल्यू पुट करी और x2 की वैल्यू आ गई। अब हम x2 और y1 की वैल्यू पुट करके x2 और y1 की वैल्यू पुट करके y2 निकाल लेंगे। और अब x2 और y2 हमारे दोनों जब आ चुके हैं तो x2 और y2 दोनों को